हेलो गाइस, आज का ये वीडियो बड़ा धमाकेदार होने वाला है। आज मैं आपको किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करने की बहुत ही शॉर्ट टेक्निक बताऊंगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहें और मज़ा आ जाएगा ये वीडियो देखकर। तो आप सबसे पहले 2 डिजिट नंबर ले लेते हैं। मान लो 89 को हमें मल्टीप्लाई करना है 95। तो कैसे करें इसे? सबसे पहले इन दोनों नंबर को ऐड कर लेंगे। जब दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 184। इसमें से 100 घटाएंगे, 100 घटा दिया 84 हो गया। 2 जीरो अपनी तरफ, 100 में 2 ही जीरो लगेंगे। अगर हमेशा 100 में 2 जीरो लगा देंगे, जो भी घटाने के बाद आएगा उसके आगे 2 जीरो लगा देंगे। इतना आपको याद करना है। अब ये देखेंगे कि ये नंबर जो है 100 से कितना कम या ज़्यादा है। ये नंबर 100 से कितना कम या ज़्यादा है? तो ये 11 कम है और ये 5 कम है, तो दोनों ही कम है, ये भी कम और ये भी कम। तो इनकी मल्टीप्लाई करके दोनों की और इसमें जोड़ देंगे तो 11 5 या 55, इसमें जोड़ देंगे तो 8455। देखिए 5-7 सेकेंड 10 सेकेंड में हो गया क्वेश्चन। क्या करना है आपको? दोनों, अब समझाने के लिए बता रहा हूँ, दोनों नंबरों का ऐड करेंगे, उसमें से 100 घटा देंगे। घटाने के बाद जो भी कुछ आएगा उसके आगे 2 जीरो लगा लेंगे। ये देखेंगे कि ये 100 से कितना कम है, ये 100 से कितना कम है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके और जोड़ के ये हमारा आंसर आ गया। आप चेक कर लो, यही आएगा। और कोई नंबर ले लो, मान लो 96 ले लिया हमने, 97 ले लिया। अब इन नंबरों को दोनों को जोड़ लेंगे तो 193 आया, ऐड करा तो 100 घटा दिया, 93 बचा। अब ये देखा, ये नंबर 100 से कितना कम है? ये 4 कम है, ये 3 कम है। यहाँ 2 जीरो बता ही दिया, लगा लेते हैं। 4 3 12, ये आ गया 9312। अब एक और नंबर लेते हैं, 105 ले लेते हैं मान लो, और 97 ले लेते हैं। अब इन दोनों नंबरों को ऐड करेंगे तो हम देखेंगे 202 हो गया। इसमें से 100 घटा लेंगे, कितना बचा? 100। अब 100 से की बात कर रहे हैं तो 2 जीरो लगेंगे। अब ये देखा 100 से कितना ज़्यादा है? ये 5 ज़्यादा है, लेकिन ये 3 कम है, ये 3 कम है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, एक ज़्यादा और एक कम होगा अगर, तो इसमें से घटा देंगे, 15 घट जाएगा। अब 15 घटेगा तो आपको पता है यहाँ 5 आएगा, यहाँ 8 आएगा, ये 101, ये आंसर हो गया। अब फिर से समझ लीजिए टेक्निक। अगर 100 से दोनों कम या 100 से दोनों ज़्यादा हैं तो वो हमेशा ऐड होंगे, और अगर एक कम एक ज़्यादा, कोई भी नंबर एक कम और एक ज़्यादा है तो वो नंबर उसमें से घटेगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर? अगर दोनों ज़्यादा हैं, मान लीजिए 105 है और 103 है, तो इनको दोनों को ऐड किया, 208 आ गया। 208 में से 100 घटाया, 108, 2 जीरो अपनी तरफ से लगा लिए। अभी देखा ये 5 ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है, दोनों की मल्टीप्लाई करी, ज़्यादा ज़्यादा प्लस होगा, 10815, ये आंसर आ गया। अब 3 डिजिट नंबर लेते हैं। 3 डिजिट नंबर में क्या है? कोई भी ले लो, 987 इंटू 997, ये ले लो। अब इनको ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, वन 1984। ये नंबर 1000 के करीब है, ये नंबर 1000 के करीब हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 1000 घटा देंगे। 1000 घटाया तो ये बचा 984।
अब 1000 है तो 3 जीरो आगे बढ़ा लेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि हम 1000 से कंपेयर कर रहे हैं। अब ये देखा, ये 1000 से कितना कम है, ये 13 कम है, ये 3 कम है, तो ये दोनों ही कम कम है, इसलिए जुड़ेंगे। इनकी मल्टीप्लाई कर लिया और 39 ये यहाँ जुड़ेगा, तो ये आ गया 984039। इसमें गलती का सवाल ही नहीं है। अब बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो गई। अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे आप तो गलती के चांस ज़्यादा हैं और इसमें कम है। एक और ले लेते हैं। मान लो 1010 है नंबर, एक है 956 ले लो, क्या है। अब देखो ये नंबर ज़्यादा है, पहले तो ऐड कर लेंगे वैसे ही। ये आ गया 1966, दोनों को ऐड किया नंबरों को। अब 1000 माइनस कर दिया तो क्या बचा, 966। अब ये देखा, ये नंबर 1000 से ज़्यादा है तो ये ज़्यादा है, और ये कितना कम है, ये 44 कम है। अब यहाँ 3 जीरो लगाएंगे, 1000 की बात हो रही है, ये है 966। अब ये आ गया 044। देखिए एक कम है और एक ज़्यादा है तो माइनस होगा। 0 में ये 10 में से 4 गए, 6 बचे, यहाँ 9 रह गए, 9 में से 4 गए, 5 बचे, यहाँ 5 रह गए, 6 9। आप करके देख लीजिए, यही आएगा आंसर। और ले लो एक कोई नंबर, 999 ही ले लिए। और यहाँ ले लो 959 लो। तो जब दोनों को आप ऐड करेंगे, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। अगर 1000 से कंपेयर करेंगे तो 1000 घटेगा और 3 जीरो लगेंगे, ये ध्यान रखिए। तो आपने ले लिया 9, ये ऐड किया तो ये आ जाएगा 1958। तो 1000 घटा दिया, 958 करा, फटाक से 3 जीरो लगा दी। ये 1 कम है, ये 41 कम है, 41 बन जाए 41, और ये ऐड कर दिए इसमें, क्योंकि दोनों कम हैं तो ऐड होगा। एक कम, दोनों ज़्यादा होते 1000 से तब भी ऐड होता, और एक कम और एक ज़्यादा होता तब घटता, अब ये ऐड होगा। तो 958041 ये आंसर आ गया। अब 3 डिजिट की बात थी, अब मान लो 4 डिजिट का ले लेते हैं। 9998 इंटू 993 ले लिया। चलो आप कोई भी नंबर ले लो, आप अपने आराम से इसकी कैलकुलेशन घर पे बैठ के करना, मज़ा आ जाएगा। तो अब इन दोनों को ऐड किया, 999, ये आ गया 19, ये आया, ये भी 19 का 9, ये भी 19, 19। अब इसमें चूँकि आप 10,000 के करीब है, 1000 के करीब नहीं है, 10,000 के करीब है, तो 10,000 घटा दो इसमें से। तो ये बचा 9991, 9991। अब 3 जीरो नहीं लगेंगे, 4 जीरो लगेंगे। अब ये देखा कितना कम है, 10,000 से ये 2 कम है, ये कितना कम है, ये 7 कम है, दोनों ही कम है। 7 टू द 14 ऐड हो जाएगा, क्या 99910014। अब
कैलकुलेट कर लेना आराम से और देख लेना कोई गलती तो नहीं। प्रोसीजर आपको मैंने बता दिया। 10,000 अगर लाख के करीब है तो आप 4 जीरो लगेंगे, 5 जीरो लगेंगे। 10 लाख के करीब है 6 जीरो लगेंगे और उसी हिसाब से ये घटते चले जाएंगे। 1000 के करीब है 1000 घटेगा, 10,000 के करीब है 10,000 घटा देंगे, लाख के करीब है दोनों को जोड़ के लाख घटा देंगे। अब मेरे ख्याल से आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से कितने ही बड़े नंबर हों वो आप निकाल सकते हैं। अब आपके दिमाग में आएगी कि 1 डिजिट का नंबर तो बताया ही नहीं। अरे चलो वो भी बता देते हैं। मान लो 8 की 9th है। वैसे आपको टेबल याद है, टेबल याद होगी और कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन चूंकि मेथड है तो अब इसको देखा, इनको दोनों को ऐड कर लिया, 17 आया। 17 है। अब ये 10 के से आप कंपेयर कर रहे हैं तो 10 घटा दीजिए, इसमें से क्या बचा, 7 बचा। अब ये वही ये देखा, ये 10 से कितना कम है, ये 2 कम है, ये 1 कम है। अब हाँ यहाँ 10 है तो 1 जीरो लगा दिया आगे, यहाँ 1 जीरो लगेगा। अब दोनों ही कम हैं 10 से तो 2 × 2 ऐड हो जाएगा तो 72। अब आप सोच रहे हो कि बड़े बड़े नंबर ले लिए, ऐसा तो लिया नहीं। 2 × 3 ये भी वैसा ही होगा। देख लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करा, वो दोनों को ऐड किया, सॉरी 5 आया, 5 में से 10 माइनस कर दिया तो ये माइनस का 5 आया, यहाँ माइनस का 5 लिख देंगे और इसके आगे 1 जीरो लगा देंगे। अब क्या करेंगे भाई, 10 की बात हो रही है, 1 जीरो लगेगा। 10 से कंपेयर करें, ये 10 से कितना कम है, 8 कम है। ये कितना कम है, 7 कम है। 8 7 जा 56। अब दोनों ही कम हैं तो इसमें जोड़ेंगे तो क्या बचा, 6 बचा। वो सॉरी 8 56। अब इसमें से 10 में से फिर से कर लेते हैं। देखिए 3 और 2 5, 10 का माइनस, ये कितना कम है, 8 कम है, और ये कितना कम है, 7 कम है तो 56। अब इसमें से ये घटेगा, 56 प्लस का है और ये जो है 50 माइनस का है। ये ऊपर लिखेंगे, ये नीचे लिखेंगे तो ये आ गया 6। क्लियर? छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, बस ये ध्यान रखना है हम किससे कंपेयर कर रहे हैं उतना ही घटा देंगे जितने नंबर से कर रहे हैं। और 10 से कर रहे हैं 1 जीरो लगा देंगे अपनी तरफ से, 100 से कर रहे हैं तो 2 जीरो लगा देंगे, 1000 से कर रहे हैं तो 3 जीरो लगा देंगे, 10,000 से कर रहे हैं 4 जीरो लगा देंगे। अगर दोनों ही कम हो रहे हैं या दोनों ही ज़्यादा हो रहे हैं तो जोड़ देंगे, एक कम एक ज़्यादा हो रहा है तो अब एक और ले लेते हैं। मान लो 8 × 12। अब हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, 20 आया। 10 घटा दिया, 10 से ही कर रहे हैं हम कंपेयर, तो क्या बचा 10, तो 10 उतार लिया, अपनी तरफ से 0 लगा दिया, 1 10 से कर रहे हैं कंपेयर। अब ये देखा ये कितना कम है, 2 कम है 10 से, ये ज़्यादा है, ये 1 कम है 1 ज़्यादा है तो इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे 2 × 4, यहाँ 4 घटा दिया, यहाँ 6 बचा, यहाँ 9 है। अब वैसे टेबल से भी आप निकाल सकते थे, कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अब मान लो 12 और 12 होता, दोनों को जोड़ा 24, 24 में से 10 घटाया
तो 14 आया, 14 लिख दिया, अपनी तरफ से 0 लगा। ये कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। 2 to the 4 दोनों ही ज़्यादा हैं, तो ये जुड़ जाएंगे 144। वैसे भी आपको पता है। तो मैं समझता हूँ कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बात ये ध्यान कर लिए कि ये टेक्निक जो है, जो आसानी से हो जाए, लागू तो सबके लिए हो जाएगी, प्रोसीजर वही है। अगर आप 465 की 496 से करेंगे, प्रोसीजर यही रहेगा कि भाई दोनों को जोड़ लेंगे। 100 से कंपेयर कर रहे हैं, 100 घटा दीजिए, इन दोनों के जोड़ में से 100 घटा दिए, जो भी नंबर आ जाए। 100 से कर रहे हैं, 2 0 लगा दिए उनके आगे। अब ये देखो, ये 100 से कितना ज़्यादा है? ये 365 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है 100 से? ये 396 ज़्यादा है। अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों ही मतलब ज़्यादा हैं, तो जुड़ेंगे उसमें, उस नंबर में। तो ये लेंदी हो जाएगा। उससे अच्छा तो यही था कि इसकी इससे ऊपर नीचे रख के मल्टीप्लाई कर लो। और अगर ये आपको देखना है कंपटीशन वगैरह में टफ अगर आ जाती है, तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है। अगर IIT में सवाल आ जाते हैं, इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो ये टेक्निक जो है ये बहुत काम आएगी। एक बच्चा घबराया हुआ होता है, उस वक्त एग्ज़ाम दे रहा होता है, तो ये उसको शॉर्ट में करके, अरे यार ये तो 10,000 से कम है, ये कर, तो इसकी प्रैक्टिस कर लिए। लेकिन ये इसको जो है हर टाइम इस्तेमाल होने की चीज़ें नहीं हैं ये। अगर ये सब में इस्तेमाल होता तो फिर मल्टीप्लाई करना ऐसे ही सिखाया जाता। तो आपको धोखे में नहीं रखना चाहता, लेकिन मज़ा आ गया होगा ये टेक्निक करने। ये आपको YouTube पे भी इस टाइप की चीज़ नहीं मिलेगी। आपसे मेरा अनुरोध है, मैंने अभी नया चैनल बनाया, आपको बताया मैं बिल्कुल खाली आदमी हूँ, और आप आराम से मेरे साथ करते रहिए। 1 साल के अंदर अगर आप 9th में भी हैं तो मैं 12th तक की मैथ सिखा दूंगा। आप अगर 6 में हैं तो 1 साल में अगर वीडियो देखते रहे तो कम से कम 10 तक का तो सीख ही जाओगे, खेल ही खेल में मज़े से। मैं बहुत आराम से बताता हूँ, थोड़ा टाइम लेता हूँ। आप समझ लेना कि पिक्चर देखने में भी टाइम लगता है, उसमें लोग देखते रहते हैं। और इन चीज़ों से कि यार जरा बड़ा हल्के धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ। मैंने 9-10 वीडियो डाले हैं अभी। 9th का ही एक नंबर सिस्टम लगभग पूरा हो जाएगा, तो अभी उसको कोई देख नहीं रहा है, चैनल नया है, YouTube भी नहीं दिखा रहा है ज़्यादा। आप इसको अगर फैलाएंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे बच्चों में, तो पब्लिक हो जाएगी, तो मुझे बताने में भी बड़ा मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा आएगा सिखाने में। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों से खेल खेल में बताएं। देखो अब मैं नया मेथड बताता हूँ, आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा। तो ये है, और थैंक यू सो मच।